ये द्वंद्वज और सन्निपातज ज्वर के निदान। ठीक है, तो हमने अभी तक सिंगल सिंगल जो ज्वर थे उसके बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, वातिक, पैतिक और कफज। ठीक है, अब जो है द्वंद्व ज्वर के बारे में बता रहे हैं। तो ज्वर जो है दो के संयोग से जो बनता है। ठीक है, तो उसके लिए बोला है कि विषमासन, अनशन, अन्न परिवर्तन। ठीक है, तो ये सब चीज़ें तो छोड़ दो, इसमें आप निशान लगाए हुए। इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, स्त्री नाम च विषम प्रजाता नाम और प्रजाता नाम च मिथ्या उपचारात्। ठीक है, ऊपर के जो कारण दे बोलते रखे हैं। पीडीएफ शेयर नहीं हो रही है। अच्छा, पीडीएफ शेयर नहीं हो रही है, एक मिनट। ठीक है, हो गई अब। जी। तो देखो इसमें लिखा है, जो मैंने ये ऊपर वाले जो दे रखे हैं उनको छोड़ दिया है। ठीक है, कोई खास नहीं है, पूछे भी नहीं जाते, परंतु जो इम्पोर्टेंट है वो बता रहा हूँ। स्त्री नाम से प्रजाता नाम, स्त्री नाम से विषम प्रजाता नाम से मिथ्या उपचार। ठीक है, अगर किसी जो गर्भिणी है, ठीक है, उसे उचित रूप से प्रसव नहीं हुआ है, या जिसको प्रसव हो भी गया है और वो मिथ्या उपचार कर रही है, मिथ्या आरबीआर ले रही है, तो उसकी वजह से जो उसको ज्वर होगा वो सन्निपातज ज्वर की श्रेणी में रखा जाएगा। ठीक है, या फिर द्वंद्व श्रेणी में रखा जाएगा। तो बस इंपॉर्टेंट है ये, ऐसा सेम श्लोक आगे भी आएगा। ठीक है, तो ये डायरेक्ट लाइन आ जाती है कि इस कंडीशन में कौन सा ज्वर उत्पन्न होने की पॉसिबिलिटी है, तो सन्निपातज ज्वर आपका आंसर जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखो आगंतुक ज्वर। तो सब ज्वर के हमने 8 प्रकार पढ़े थे, वातज, पित्तज, कफज। ठीक है, और दूसरा हमने द्वंद्वज और सन्निपातज पढ़ लिया, उसका निदान पढ़ लिया। अब आगंतुक ज्वर है वो बचा है, उसका बारे में पढ़ रहे हैं। अभिघात, अभिसंग, अभिचार और अभिशाप। ठीक है, आगंतुक ही, ये 4 प्रकार के आगंतुक ज्वर हैं। ठीक है, आगे लिखा है आगंतुक ही व्यथापूर्वो अष्टमो ज्वरा भवति। ठीक है, मैं आपको जब पिछले सूत्र स्थान पढ़ा था तो उसमें एक जगह आया कि एक तो निज रोग होते हैं और एक आगंतुक रोग होते हैं। निज रोग और आगंतुक रोग में डिफरेंस क्या है कि निज रोग में क्या होता है, पहले दोष वैषम्य होता है, उसके बाद वेदना होती है। परंतु आगंतुक ज्वर में क्या होता है, पहले वेदना होगी और उसके बाद दोषों का वैषम्य होगा। इसलिए इन्होंने लिखा है कि आगंतुक ही व्यथापूर्व, आगंतुक में व्यथापूर्व होगी, पहले व्यथा होगी उसके बाद दोष वैषम्यता होगी। और ये 8वां प्रकार ज्वर का है। ठीक है, आगे लिखा है स किंचित कालम आगंतुकी केवलो भूतवा पश्चात दोषे अनुबद्धते। वही बात जो लिखी है, पहले तो क्या हो गया, व्यथा हो गई, और पश्चात क्या हो गया, दोषों का अनुबंध हो गया। ठीक है, और जब दोषों का अनुबंध होगा तो दोषों का अनुबंध कैसे होगा इन 4 प्रकार के आगंतुक ज्वर में, तो देखो तत्र अभिघात जो वायुना दुष्ट शोणितम अधिष्ठाने। अभिघात जो ज्वर होगा उसमें वायु और रक्त का इन्वॉल्वमेंट होगा। तो ये दोष याद रखने हैं आपको। अभिघात ज्वर में वायु और रक्त, अभिसंगज में पुनः वात पित्ताभ्यम, और वात और पित्त का दोष इन्वॉल्वमेंट अभिसंग में होगा। और बचे 2 अभिसार और अभिशाप में सन्निपातज होंगे। ठीक है, तो बस इनके दोषों का इन्वॉल्वमेंट आपको याद रखना है। ठीक है, अभिघातज में वात और रक्त, अभिसंगज में वात और पित्त, और अभिचार और अभिशाप में सन्निपातज दोषों का इन्वॉल्वमेंट होगा। ठीक है, या त्रिदोष का इन्वॉल्वमेंट होगा। अब देखो स सप्तविधम ज्वरम दुष्टम लिंगम उपकर्मात् उत्थानम कर्मणा साधारण च उपचेत अष्टविधम ज्वर प्रकृति युक्ता। तो ज्वर की 8 प्रकृति है, ज्वर के 8 प्रकार है। ठीक है, देखो यहाँ पर अंतर दे रखा है निज और आगंतुज में। ठीक है, तो देखो निज जो रोग है वो मिथ्या आहार विहार से होता है। आगंतुक ज्वर के 4 कारण बताई दिए मैंने आपको, अभिघात, अभिसंगज आदि। ठीक है, शरीर में दोष पहले विकसित होते हैं, बाद में लक्षण आते हैं, जबकि इसमें उल्टा है, पहले इसमें लक्षण आएंगे, व्यथा होगी, बाद में दोष प्रकोपित होंगे। निज रोग जो है दोष वेद से 7 प्रकार का बताया है। ठीक है, कारण वेद से 4 प्रकार का बताया। ऐसे तो अनेक प्रकार होते हैं, परंतु ज्वर में 4 प्रकार बताए। चिकित्सा दोषों के अनुसार होती है और इसमें चिकित्सा कारण के अनुसार। तो ये आपको टेबल भी आपको याद रखना। नेक्स्ट है ज्वर का प्रकार और भेद।
तो दोबारा से वही आ गई। तो देखो सबसे पहले ज्वरस्ते एकम एव संताप लक्षण। तो ज्वर का एक प्रकार भी होता है, परंतु एक प्रकार किसके बेस पे है, संताप के लक्षण में, क्योंकि सभी ज्वरों में संताप आना जरूरी है। ठीक है, ज्वर जब तक नहीं माना जाएगा जब तक उसमें संताप नहीं होगा। तो ज्वरस्य एकम एव संताप लक्षणम, संताप अगर है तो उसकी वजह से ज्वर एक प्रकार का ही होता है, सभी ज्वरों में संताप होना जरूरी है। जैसे कि हमने सोत में पढ़ा था ना, उससे होता है, इसलिए सोत सोत का एक प्रकार होता है, ऐसे ही संताप होता है सभी ज्वरों में, इसलिए ज्वर का एक प्रकार है। ठीक है, बाकी प्रकार देखो, तमेव अभिप्राय विशेषात दुविधम आचक्षते, दो प्रकार का भी होता है। दो प्रकार का कौन सा है, निज और आगंतुज। ठीक है, अब देखो लिखा है तत्र निजम, निज जो होता है वो आगे देखो, द्विविधम दो प्रकार का होता है, तीन प्रकार का भी होता है, चतुर प्रकार का भी होता है, सप्त प्रकार का भी होता है। ठीक है, और विसर्जम बात आदि विकल्पात। तो इसके काफी प्रकार बता दिए ज्वर के, एक प्रकार भी है, दो भी है, तीन भी है, चार भी है, सात भी है और आठ भी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अब मैं बता रहा हूँ आपको, ज्वर का एक प्रकार संताप की वजह से, ज्वर के दो प्रकार निज और आगंतुज। तो निज ज्वर के दो प्रकार, ठीक है, जैसे आपको सौम्य और आग्नेय। ठीक है, त्रिविध प्रकार बात पित्त कफज। चतुर्विध प्रकार क्या होंगे, बात पित्त कफ और सन्निपातज। सप्तविध प्रकार क्या होंगे, ठीक है, द्वंद्वज और बात पित्त कफ और सन्निपातज। और आठ प्रकार क्या होंगे, बात पित्त कफ, द्वंद्वज, सन्निपातज और आगंतुज। ठीक है, इस तरह से आपके ये प्रकार हो जाए। एक टेबल दे रखी है, ज्वर के दो प्रकार निज और आगंतुज। आगंतुज के चार प्रकार हमने बता ही दिए आपको। ठीक है, निज के दो प्रकार, एक दोष, द्वैदोष और सन्निपात। एक दोष की वजह से बात पित्त कफ, द्वंद्वज की वजह से दो दोषों को मिला दिया। ठीक है, और सन्निपात विषम ज्वर है, इसलिए ये चिकित्सा स्थान में पढ़ेंगे हम, संत सतत अन्य दूसरा तृतीय चतुर्थ। ठीक है, इस तरह से आपको ये ज्वर के प्रकार याद है। ठीक है, तो इस टेबल को एक बार नजर देख लेना। अब देखो उसके बाद तस्यम एमानी पूर्व रूपाणी भवंती। ठीक है, अब पूर्व रूप पढ़ेंगे ज्वर के। ठीक है, ज्वर के पूर्व रूप जो है वैसे हम चिकित्सा स्थान में पढ़ेंगे और अच्छे से। ठीक है, तो जो चिकित्सा स्थान में है वो तो यहाँ मिलेंगे मिलेंगे, उसके अलावा कुछ और भी हैं। ठीक है, आलस्यम नयन अश्रेण जमरम गौरम कुरम ऐसा करके वहाँ श्लोक दे रखा है। ठीक है, उसके अलावा देखो क्या क्या है जो मैं बता देता हूँ। तो देखो ज्वर जब आता है तो मुख का स्वाद खराब हो जाता है, कोई कॉमन सी बात है, मुख वैरस से गुरु में वो शरीर में गुरुता आ जाती है, खाना खाने की इच्छा नहीं होती है, अन्न अभिलाषणम, चक्षुषो आकुलत्वम, अश्व अवगनम, निद्रा आधिक्यम, आरिति, जृंबा, विनाम, बेपतु, श्रम भ्रम। तो देखो आप निशान लगाइए, आशु आगमन। ठीक है, आंखों आंखों से आंसू आएंगे। ठीक है, चक्षुषो आकुलत्वम। ठीक है, और विनाम। ठीक है, बाकी सब कॉमन कॉमन सी चीजें जनरली नहीं पूछी जाती। बेपतु जो मैं निशान लगा रहा हूँ उनको ध्यान दें। ठीक है, आगे देखो, प्रजागरणम, रोम हर्ष दंत हर्षा, शब्द शीत बात आशा आतप आशायत्व। जिसको ज्वर होता है वो किसी के शब्दों को या किसी ज़्यादातर ठंड को इनको सहन नहीं कर पाता। ठीक है, कभी तो उसे ठंड लगती है, कभी उसे सर्दी लगती है, वो गर्मी लगती है, तो ऐसी कंडीशन बन जाती है उसको, बात आतप और शब्द को सहन नहीं कर पाता। ठीक है, अरोचक है, अविपाक है, दुर्बलता तो हो ही जाती है, अंगमर्द होता है इसमें अल्प प्राणता। ठीक है, अल्प प्राणता, दीर्घ सूत्रता। अल्प प्राणता का मतलब क्या है, वो मानसिक रूप से भी कमजोर हो जाता है। ठीक है, दीर्घ सूत्रता, दीर्घ सूत्री हो जाता है। आलस्य, उचित कर्मणो हानि, जो वो काम कर रहा है उसकी दैनिक चर्या है उस कर्मों की उसकी हानि हो जाएगी। ठीक है, जैसे वो उसे मॉर्निंग में उठना होता है परंतु वो उठ नहीं पाता। ठीक है, उसे जाके फ्रेश होना होता है परंतु वो फ्रेश होने में आलस करता है, टूथ ब्रश नहीं करता। तो जो उसके कर्म है, नित्य कर्म है, उनमें क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी उसकी। हानि का मतलब काम अच्छे से नहीं कर पाएगा, जिस पोटेंशियल से वो कोई काम कर रहा है अपने, वो काम नहीं कर पाएगा। प्रतीपता स्वयं कार्यसु। ठीक है, कार्य करेगा भी तो रेगुलर वे में या सही मैनर में नहीं करेगा। ठीक है, कभी कुछ कर लिया कभी कुछ कर लिया। ठीक है, जैसा उसका मन करेगा कि भाई मेरे को ये काम करना है,
बाद में, नहीं ये बाद में कर लूँगा, वो दूसरा कर लूँ, ठीक है। गुरुणाम वाक्य अभ्यास हुआ, ठीक है। अगर किसी को ज्वर है तो वो किसी को भी इग्नोर कर सकता है, चाहे वो गुरु ही क्यों ना हो, गुरु के वाक्यों को भी इग्नोर कर सकता है, ठीक है। बालेव्य प्रदोष से, देखो ज़्यादातर बच्चों से सभी को लगाव होता है, परंतु ज्वर के रोगी को क्या हो जाता है, बालक जो होते हैं उनसे भी द्वेष करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। स्वधर्मे चिंता माल्यम अनुलेपनम भोजनम परिक्लेशनम, इसको छोड़ दो। मधुरेभ्य भक्षेभ्य, मधुरेभ्य भक्षेभ्यम प्रद्वेषम, मधुर रस से भी फिर द्वेष करना स्टार्ट करता है, ठीक है। आगे अमल लवण कटु प्रियता छे, परंतु क्या होगा, उसको अच्छा क्या लगेगा, अमल द्रव्य, लवण द्रव्य या कटु द्रव्य, इन द्रव्यों से वो, इन द्रव्यों की वो इच्छा करेगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट सबसे, सब चीज़ों का इनमें जो है पूर्ण रूप में ऐसे भाव बताएं जिनसे वो दूरी बनाता है, परंतु अमल लवण कटु की वो बोल रहा है कि इनकी वो अभिलाषा करेगा, ठीक है। इस तरह से ये ज्वर के सामान्य पूर्व रूप में जो मैंने आपको हाईलाइट करके बताएं उनको विशेष करके ध्यान देना आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इस प्रकार बात, इसको नीचे कुछ ज्वर की महत्ता, तो ज्वरस्तु खलु महेश्वर प्रकोपम, ये इंपॉर्टेंट है। ज्वर का, ज्वर जो है वो किसकी वजह से हुआ है, महेश्वर के कोप की वजह से हुआ है, ठीक है। आगे लिखा है सर्व प्राण वृताम प्राण हरो, सभी प्राणियों के प्राणों को हरने वाला होता है। देह इंद्रिय मनस्ताप कर, देह और इंद्रिय दोनों में संताप उत्पन्न करता है, ठीक है। प्रज्ञा बल वर्ण हर्षो उत्साह हास कर्म, ठीक हो, तो प्रज्ञा को, बल वर्ण को, इनका हर्ष को, उत्साह को, इसको कम कर देता है, ठीक है। उसके बाद नीचे तीसरी वाली लाइन में देखो, ना अन्य व्याधियो दारुणा उपद्रवा बहु उपद्रवा दुचिकित्सकीय यथायम, ठीक है। ज्वर के अलावा अन्य कोई व्याधि नहीं है जो दारुण है, बहु उपद्रव है, दुचिकित्सकीय है, ठीक है, और सर्व रोग अधिपति, सभी रोगों का अधिपति है। तो ये लाइन आपको याद रखनी है, ये लाइन डायरेक्ट आती है किसके संदर्भ में है, और उसमें ऑप्शन में होता है राजक्षमा, तो हम बहु उपद्रव करके राजक्षमा पर टिक लगाए थे, ठीक है, जबकि ये ज्वर की। नाना त्रियग योनिसु, ठीक है, त्रियग योनि का मतलब क्या हुआ कि ज्वर जरूरी नहीं कि मनुष्य प्रजाति में ही आता है, ज्वर जानवरों में भी होता है, दूसरे योनि वाले चीज़ों में भी होता है, जैसे कीट पतंग सब में ज्वर होता है, ठीक है। ऐसा कोई प्राणी नहीं है पृथ्वी पर जिसमें ज्वर ना हो, ठीक है। तो नाना त्रियग योनिसु, ठीक है। और महामोह, ज्वर की वजह से महामोह होता है, ठीक है। देहि प्रागम देहिनम कर्मम किंचितमपि च स्मरन्ति, तो दूसरा ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपके चिकित्सा स्थान में भी आएगी। ये बोल रहा है कि प्रागम देहिनम कर्मम किंचितम ना अपि स्मरन्ति, इस ज्वर की वजह से ही जब वो दूसरा जन्म लेता है, तो ज्वर लास्ट में जन्म के समय भी आता है और मृत्यु के समय भी आता है। तो मृत्यु के समय में ज्वर और जन्म के समय ज्वर इसलिए आता है कि ताकि वो पूर्व कर्म के अपने जो वो हैं, पूर्व कर्म के जो कर्म हैं उनको सबको भूल जाए, ठीक है। नहीं तो क्योंकि ये क्या करता है, ज्वर क्या करता है, प्रज्ञा को नष्ट कर देता है, ठीक है, उसकी बुद्धि को भी नष्ट करता है। तो नया जब जन्म होता है तभी भी ज्वर आएगा, जब मृत्यु होगी तभी भी ज्वर आएगा, ताकि पुरानी वाली मेमोरी उसकी डिलीट हो जाए, ठीक है। तो प्राग देहीन देवरम कर्म किंचित कर्म ना स्मृति, पुराने चीज़ों को स्मरण नहीं कर पाता ज्वर की वजह से, ये इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है। तो जो लाइन मैं बताई आपको, एक ये वाली, एक ये वाली, ठीक है, और एक ये वाली, ये आपको याद रखना। अब देखो चिकित्सा सूत्र, ठीक है। चिकित्सा सूत्र में बोला कि तत्र पूर्व रूप दर्शने ज्वरम आदो वाहितम लघु अनशन अवतर्पणम से, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पूर्व रूप की अवस्था में ज्वर में क्या चिकित्सा करनी है, लघु भोजन देना है, हितकारी लघु भोजन, अनशन और अवतर्पणम से, ठीक है। तो पूछा जाता है ज्वर की पूर्व रूप की अवस्था में
क्या चिकित्सा करेंगे? तो हितकारी, लघु, अनशन और अवतर्पण करना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा ज्वर से आमाशय समुत, ज्वर आमाशय समुत है, तो इसलिए कषायपान, अभ्यंग, स्नेह, स्वेद, परिसेक, अनुलेपन, वमन, विरेचन, आस्तापन, अनुवासनम, चीर्णस्तम, कर्म धूपन, अंजन, चीर, भोजन विधानम, यथाश्वम युक्त प्रयोग। तो ये सब चीज़ें बताई हुई हैं, परंतु आप इसको विशेष करके ध्यान रखना है आपको। ज्वर की पूर्व अवस्था में लघु, अनशन, अवतर्पण जय। ठीक है, देखो आगे, जीर्ण ज्वरेशु तु सर्वेशम एवं सर्पिस्पानम प्रशस्ते। अगर ज्वर आपका जीर्ण हो गया, पुराना हो गया, तो क्या करना चाहिए आपको? सर्पीपान कराना चाहिए। ठीक है, यथा स्वयं स्व औसत सिद्ध से, ठीक है, और उसको औषधियों से सिद्ध करना चाहिए। तो ज्वर की जो नव ज्वर है उसमें ज्वर बोला है कि ज्वर में घृतपान नहीं कराना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आम की वजह से वो आम को और बढ़ा देगा, परंतु जीर्ण ज्वर है उसमें घृतपान पीने के लिए बोला हुआ है। ठीक है, क्योंकि आदमी उसमें दुर्बल हो जाता है। ठीक है, आगे लिखा है सर्पी ही स्नेह बात। सर्पी जो है वो स्नेह की वजह से, स्नेह गुण की वजह से बात को जीत लेता है। ठीक है, इस सर्पिसी स्नेह बातम समयति संस्कारात कफम। ठीक है, देखो यहाँ बोला है उसने औसत से सिद्ध कर लेना चाहिए। ये जो घृत है इसको पीने से पहले उसको औसत से सिद्ध कर लेना चाहिए। इसके लिए बोला है कि संस्कारात कफ है। ठीक है, जब आप उसे दूसरे चीज़ों से सिद्ध करोगे, ठीक है, तो अगर वो कफ वाली चीज़ों से सिद्ध करोगे, संस्कार की वजह से वो कफ का भी समन करना स्टार्ट करेगा। बात का समन तो वो कर रहा है स्नेह के गुण की वजह से, कफ वाली औषधियों से संस्कारित करोगे तो कफ का भी समन करेगा, और सर्पी शीत होने की वजह से पित्त उष्मणम चय, पित्त की उष्मा को भी शांत करेगा। इसका मतलब त्रिदोष सामक बन जाएगा। ठीक है, तस्मात् जीर्ण ज्वरेषु सर्वेषु सर्पीहितम उदकम इव अग्नि प्लस्टेषु द्रव्येषु। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, जैसे अग्नि से जले हुए द्रव्यों को जल से सेचन से लाभ होता है, उसी प्रकार जीर्ण ज्वर में घृतपान से लाभ होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, जीर्ण ज्वर में घृतपान कराना चाहिए। और घृतपान तीनों दोषों का समन कैसे कैसे करता है वो आपको यहाँ लिखा है। सर्पी के स्नेह गुण से बात का, संस्कार की वजह से कफ का, और शीतता की वजह से पित्त का समन कर लेता है। शांति अभिप्रेत्यम जीर्ण ज्वरे घृतम, छोड़ो इसको बोले। और आगे देखो, स्नेह बाताम समयति, स्नेह के बात गुण, स्नेह की वजह से बात का, शीत की वजह से पित्त का। ठीक है, घृत तुल्यम दो संस्कारा जयत कफम, ये छोड़ दो, ना अन्य स्नेह कंचित संस्कार अनुवर्तते। ठीक है, ये देखो नीचे वाली लाइन देखो, ना अन्य स्नेह किंचित संस्कार अनुवर्तते। दूसरे जो स्नेह हैं, ठीक है, उनके कंपेरिजन में यहाँ घृत को क्यों उठाया है? क्योंकि घृत में क्या होता है, संस्कार करने का, अनुवर्तन का गुण होता है। ठीक है, योग वायु होता है, इसलिए इसको बोला। ये मैंने आपको इसने अध्याय में बात बताई थी कि घृत में योग वायु गुण होने की वजह से दूसरों के गुणों को संस्कारित कर लेता है। ठीक है, यथा सर्पी रत सर्पी सर्व स्नेह उत्तम, इसलिए सभी उस स्नेह में उत्तम बताया है इसको, सर्पी को। सभी स्नेह मतलब हमने कौन कौन से स्नेह पढ़े थे? 4 प्रकार के, घृत, तेल, वसा, मज्जा, इन सब में उत्तम बताया है सर्पी को। क्यों? क्योंकि ये योगवाही गुण की वजह से दूसरों के गुण को अपने में संस्कारित कर लेता है। ठीक है, इसलिए इसकी प्रधानता है। इसलिए कभी कभी क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सभी स्नेह में घृत उत्तम है, क्यों? क्योंकि योगवाही होने की वजह से या संस्कार गुण आने की वजह से। ठीक है, इस तरह से आपका ये ज्वर वाला चैप्टर समाप्त हो गया।